हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। बट इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक डेप्रिसिएशन की कॉन्सेप्ट जो हमने पिछली वीडियो में किया बच्चों उसको रिकॉल करना चाहूंगी। डेप्रिसिएशन, इसका मीनिंग क्या बताया था बच्चों? फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। किसी भी एसेट की वैल्यू का फॉल होना डेप्रिसिएशन बोलते हैं। लाइक मशीन की एग्जांपल ली थी हमने। जो मशीन है प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रही है तो वो ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस उसकी वैल्यू कम होती ही होती है। दिस इज एक्सपेक्टेड, दैट इज डेप्रिसिएशन जब वैल्यू कम हो जाती है। मींस प्रोड्यूसर को ये एक्सपेक्ट करके चलता है प्रोड्यूसर कि जो मशीन आज बिल्कुल नई है उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करने से वो डेप्रिशिएट होगी ही होगी। सो दैट वो उस डेप्रिशिएटेड मशीनरी को मींस वर्न आउट मशीनरी को रिप्लेस करने के लिए एक फंड मेंटेन करके चलता है बच्चों, दैट इज डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। फॉर एग्जांपल एक मशीन है, उसकी वैल्यू क्या है बच्चों? सपोज वैल्यू हमने मशीन की ली है 10 लाख और उसकी लाइफ स्पैन हमने लेट की है बच्चों, मींस वो 10 इयर्स तक प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करेगा प्रोड्यूसर। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? मींस प्रोड्यूसर क्या एक्सपेक्ट करके चलता है कि जो 10 लाख की मशीन उसने खरीदी है वो आफ्टर 10 ईयर डेप्रिशिएट होगी ही होगी, वॉर्न आउट होगी ही होगी, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा या उसकी रिपेयर करवानी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या मान के चलेगा वो? सपोज हम लेते हैं बच्चे यहाँ पे 10 लाख। 10 लाख का जो मशीन की वैल्यू है 10 लाख और 10 इयर्स तक वो यूज होगी, उसके बाद वो डेप्रिशिएट होगी ही होगी। इट मींस प्रोड्यूसर क्या मान के चलता है कि उसको एनुअली अपने जो है फंड में 1 लाख की सेविंग करनी ही होगी। मींस उसको अपने फंड में 1 लाख मेंटेन करना ही होगा। अगर वो इस फंड को एनुअली 1 लाख या 1 लाख मेंटेन नहीं करता तो उसका जो एसेट्स है उसको वो रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो फॉर एग्जांपल हमने लिए कि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है वो 1 लाख इस फंड में मेंटेन करके चलेगा ही चलेगा। तो इस पे आ जाओ बच्चों, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। तो सबसे पहले है इसका मीनिंग, देन सिग्निफिकेंस। जो वो 1 लाख मेंटेन करके चलता है उसका सिग्निफिकेंस क्या रहेगा प्रोड्यूसर के लिए? हाँ जी, सबसे पहले मीनिंग बच्चों, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इज अ फंड maintained by a producer to replace worn out assets. To replace worn out asset. Worn out asset means जो मशीन उसकी खराब होगी, जो डेप्रिशिएटेड होगी, उनको रिप्लेस करना ही पड़ेगा। तो इनको रिप्लेस करने के लिए वो पहले से ही एक फंड मेंटेन करके चलता है बच्चों, दैट इज डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ एग्जांपल के थ्रू कितना माना है कि वो 1 लाख अपने इस फंड में डिपॉजिट करके चलेगा, सेव करके ही चलेगा। हाँ जी, इसका फायदा क्या है बच्चों प्रोड्यूसर को? आप सोचो, सपोज आप प्रोड्यूसर हो, अगर आप इस चीज के लिए अवेयर नहीं हो, हालांकि ये एक्सपेक्टेड है कि जो मशीनरी है वो डेप्रिशिएट तो होनी ही है, तो अगर आप इसके लिए अवेयर नहीं हो तो आपको कितनी प्रॉब्लम आएगी आगे। मीन्स एकदम से आप कहाँ से इतना पैसा लाओगे कि अपनी वॉर्न आउट एसेट्स को रिप्लेस कर पाओ? सो दैट इसका सिग्निफिकेंस क्या रहेगा बच्चों? अगर प्रोड्यूसर इस फंड को मेंटेन नहीं करता, if he is not maintained this fund, then क्या हो जाएगा बच्चों?
उसका जो कैपिटल स्टॉक है वो कम हो जाएगा। कैपिटल स्टॉक के कम होने से क्या होएगा, उसका जो आउटपुट का लेवल है वो कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होगी, कैपिटल स्टॉक कम हो गया, आउटपुट के लेवल कम हो जाएगा। और आउटपुट का लेवल कम होने से जो उसके प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो जाएंगी। सो दैट प्रोड्यूसर के लिए इस फंड को मेंटेन करना नेसेसरी है, इसीलिए वो इसको पहले से ही मेंटेन करके चलता है, अदरवाइज ही कांट रिप्लेस द वॉर आउट एसेट्स। तो ये छोटा सा टॉपिक था बच्चों, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। हाँ जी बच्चों, यहाँ पे हम आपको डेप्रिसिएशन के अल्टरनेटिव नेम भी बता रहे हैं बेटा, जो कि न्यूमेरिकल्स में कोई जरूरी नहीं है कि डेप्रिसिएशन टर्म ही लिखी होती है। तो डेप्रिसिएशन के अल्टरनेटिव जो नेम है, सबसे पहला डेप्रिसिएशन, उसके बाद है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तीसरा नाम है बच्चों करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये तीन जो मेन नेम है जो न्यूमेरिकल्स में आते हैं। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, व्हाई इट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। फिक्स्ड कैपिटल मींस मशीन, और मशीन को जब हम कंज्यूम करते हैं, मींस जब हम प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रोड्यूसर इसको यूज करता है तो ये घिसती चली जाती है, डेप्रिशिएट होती चली जाती है, दैट इज सो दैट इट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तीसरा नाम है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इसका मतलब क्या बच्चों, कि जो मशीनरी डेप्रिशिएट होगी उसकी जगह पे वो क्या करेगा, रिप्लेसमेंट तो करेगा ही करेगा, यहाँ पे रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट तो वो करेगा ही करेगा। सो दैट जो भी वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट खर्च करेगा, यहाँ पे सपोज एक प्रोड्यूसर 10 करोड़ लगा रहा है, उसकी 5 मशीनें खराब होगी, तो वो क्या है, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इसको भी क्या बोला जा रहा है, डेप्रिसिएशन। आप इसको रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हो, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। फ्रेश इन्वेस्टमेंट तो वो कर नहीं रहा, कौन सी इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो, रिप्लेसमेंट, बिकॉज उसने वॉर्न आउट एसेट्स की जगह पे न्यू मशीन खरीदी है, सो दैट इट इज डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन के जो न्यूमेरिकल्स में नेम आ सकते हैं, सबसे पहला है डेप्रिसिएशन, देन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, देन करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, देन रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। अब हम इसको कैलकुलेट करने का तरीका बताते हैं बच्चों। जैसे अभी अभी एग्जांपल ली थी वैल्यू ऑफ मशीन, जो कि हमने 10 लाख ली थी बच्चों, और उसकी लाइफ स्पैन ली थी, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, लाइफ स्पैन। जैसे आपको अभी अभी किया 10 लाख और लाइफ स्पैन हमने कितनी ली, 10 इयर्स, तो यहाँ पे जो हमने 1 लाख निकाला दैट इज डेप्रिसिएशन। सो एक फॉर्मूला तो है बच्चों डेप्रिसिएशन निकालने का, मशीन की वैल्यू दी होगी और उसका लाइफ स्पैन दिया होगा, उसकी लाइफ दी होगी कितने इयर्स है, 10 इयर्स, 5 इयर्स, तो उससे डिवाइड कर दोगे आपके पास क्या निकल आएगी बच्चों, डेप्रिसिएशन। सम टाइम बच्चों क्या दिया होता है, स्क्रैप वैल्यू भी दी होती है, स्क्रैप वैल्यू। तो आप स्क्रैप वैल्यू को इसमें से वैल्यू ऑफ मशीन में से माइनस करोगे, इफ इट इज गिवन देन इसको माइनस करोगे, अदरवाइज इसको डायरेक्ट क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो ये दो तरीके हैं बच्चों डेप्रिसिएशन निकालने के। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। आपको याद होगा हमने डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट में इसके कॉजेस बताए थे कि किसी भी एसेट की वैल्यू कम होने के रीजंस क्या हैं। जैसे वो मशीन है, वो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रही है, तो उसकी कुछ छोटी मोटी टूट फूट, दैट इज नॉर्मल वियर टियर, या फिर उसका कोई एक्सीडेंट हो जाए, उस वजह से उस मशीन का नुकसान हो जाए, या फिर एक तीसरा रीजन बताया था बच्चों एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब क्या बताया था, आउटडेट हो जाना। कोई भी टेक्नोलॉजी जब वो आउटडेट हो जाती है
तो उसको क्या बोला जाता है बच्चों, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। हाँ जी, हम इसके दो रीजन मान के चलेंगे बच्चों। जैसे फर्स्ट हमने लिया है चेंज इन टेक्नोलॉजी और दूसरा चेंज इन डिमांड। दो रीजन लिए बच्चों हमने। हाँ जी, टेक्नोलॉजी यू नो विद पैसेज ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। लाइक आप एग्जांपल ले लो, आप पहले देखो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थे, उसके बाद कलर टीवी आ गए बच्चों, उसके बाद आजकल जो एलसीडी की बजाय एलईडी आ गई। इट मीन्स टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे चेंजेस आते जाते हैं तो वो पुराना प्रोडक्ट है वो क्या हो जाता है बच्चों, आउटडेट हो जाता है। दूसरा रीजन क्या है बच्चों, चेंज इन डिमांड। कंज्यूमर्स की डिमांड में चेंज आ जाता है। फॉर एग्जांपल पहले लोग नायलॉन वगैरह के कपड़े ज्यादा पसंद करते थे, आजकल लोग कॉटन के क्लॉथ्स है वो ज्यादा पसंद करते हैं। इट मीन्स लोगों की जो डिमांड में है वो चेंज आ गया। तो उस वजह से भी वो जैसे नायलॉन का जो प्लांट है वो क्या हो गया, आउटडेट हो गया। तो जो उसकी जगह किसने ले ली, कॉटन क्लॉथ्स ने। तो जैसे ही डिमांड में चेंज आता है तब भी जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाता है, आउटडेट हो जाता है। उसको क्या बोला जाएगा, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। सो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के दो रीजन है, टेक्नोलॉजी में चेंज आना और डिमांड में चेंज आना। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों रीजंस की वजह से जब किसी भी एसेट की वैल्यू कम होती है, किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू कम होती है, तो जब एसेट की वैल्यू इन दोनों रीजनों से कम होएगी हम उसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन, राइट। और डेप्रिसिएशन के लिए जस्ट आपने पढ़ा है ये एक्सपेक्टेड होता है, ये भी पता है कि टाइम टू टाइम डिमांड में भी चेंज आएगा, टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी भी चेंज होगी, इसलिए ये प्रोड्यूसर के लिए क्या है बच्चों, एक्सपेक्टेड है। मींस ये प्रोड्यूसर पहले से ही जानता है कि जो आज ट्रेंड में है वो आफ्टर 10 इयर्स ट्रेंड में नहीं रहेगा। सो दैट वो क्या करेगा, डेप्रिसिएशन के लिए डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड मेंटेन करके रखेगा और जो भी एसेट की वैल्यू का लॉस हुआ है उसको किसके थ्रू कॉम्पनसेट करेगा, वो किसके थ्रू कॉम्पनसेट करेगा, इस फंड के थ्रू मेंटेन करेगा बच्चों। और तीसरी बात क्या है बच्चों, जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं कंट्री की तब हम डेप्रिसिएशन की हेल्प लेते हैं, राइट। अब आ जाओ अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। यहाँ पे देखो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से भी किसी एसेट की वैल्यू कम हो रही है और यहाँ पे भी एसेट की वैल्यू कम हो रही है, बट रीजन में चेंज आ गया। तो हम यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड के रीजन क्या ले रहे हैं बच्चों, पहला रीजन है नेचुरल कैलेमिटी। नेचुरल कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक ले लो, फ्लड ले लो, फायर की वजह से नुकसान हो जाना, तो ये नेचुरल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से किसी भी एसिड की वैल्यू है वो कम होगी। दूसरा रीजन हम लेंगे बच्चों डिप्रेशन या ले कहो आप रिसेशन। इकोनॉमी में एकदम से मंदी आ गई। अब जैसे करंट इशू कोरोना वायरस का है बच्चों, हमने सोचा था ऐसा कि ऐसे भी प्रॉब्लम आएगी कि इतनी ज्यादा मींस दिक्कत आ जाएगी इकोनॉमी में, सबको ऑल वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन आ जाएगी कंट्री में, वर्ल्ड में, तो ऐसा कभी नहीं सोचा था। तो ये भी क्या था, अनएक्सपेक्टेड। तो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस में जो रीजंस हैं बच्चों, एक तो नेचुरल कैलेमिटी, दिस इज आल्सो अनएक्सपेक्टेड, कोई नहीं प्लान करके चलता, कोई नहीं सोच के चलता, या फिर इकोनॉमी में किसी भी टाइप की मंदी आ जाए। तो इन दोनों रीजंस की वजह से जब किसी एसेट्स की वैल्यू कम होती है उसको क्या बोलेंगे, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों कि यहाँ भी एसेट की वैल्यू लो हो रही है, यहाँ भी एसेट की वैल्यू लो हो रही है, बट इसकी इन दोनों रीजंस की वजह से मींस एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से जब एसेट की वैल्यू कम होती है हम उसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। लेकिन यहाँ पे इन दोनों रीजन मींस अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से
जब वैल्यू कम होती है एसेट की तब हम उसको डेप्रिसिएशन नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, कैपिटल लॉस, राइट। हाँ जी, लास्ट में जैसे यहाँ बता, अच्छा ओके, एक पॉइंट और रह गया। हाँ जी, जब कैपिटल लॉस होता है बच्चों, मींस इनकी वजह से कोई भी एसेट की वैल्यू कम होती है तो उसको प्रोड्यूसर कैसे कॉम्पनसेट करता है। उसके लिए देखो, ये तो अनएक्सपेक्टेड है, इसके लिए वो पहले से रेडी थोड़ा ना था, उसने कोई पहले से ही जैसे यहाँ फंड मेंटेन किया वैसे फंड थोड़ा मेंटेन किया है, तो वो उसको कैसे वो कर सकता है बच्चों, इंश्योरेंस के थ्रू ही कॉम्पनसेट कर सकता है। वो इसको पहले से फंड मेंटेन नहीं करता। और लास्ट में जैसे यहाँ बताया कि जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो डेप्रिसिएशन की हेल्प लेते हैं हम, लेकिन कैपिटल लॉस की एंट्री कहीं भी नहीं होती व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। सो दैट ये जो है बच्चों, दोनों कॉन्सेप्ट का डिफरेंस करना है बच्चों आपने। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, यहाँ पे रीजंस हो गए, यहाँ पे इनको क्या बोला जाएगा, दिस इज कॉल्ड एप्रिसिएशन, दिस इज कॉल्ड कैपिटल लॉस। और इसको कंपनसेट थ्रू करेगा दिस फंड, इसको कंपनसेट करेगा थ्रू इंश्योरेंस। और जब हम नेशनल इनकम निकालेंगे वी विल नॉट टेक डेप्रिसिएशन, और जब हम वी विल टेक डेप्रिसिएशन, और जब हम नेशनल इनकम निकालेंगे तो कैपिटल लॉस की एंट्री नहीं करेंगे। तो ये इस डिफरेंस को आपने करना है बच्चों। तो आपका जो चैप्टर मीन्स जो आपका ये टॉपिक है आज का वो कंप्लीट हो चुका बेटा।